हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज टीचर का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि एचपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। और आपको पता ही है कि पोस्ट कोड 919 का 28 नवंबर को एग्जाम होने वाला है लैंग्वेज टीचर का। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, महापंडित राहुल संस्कृतायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जयशंकर जय मैक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मधुकर। भक्ति काल का नाम किसका दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। रीति काल को अपकर्ष काल नाम किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जनक पच्चीसी के रचनाकार कौन है? फ्रेंड्स, रचनाओं को मेन फोकस करना है क्योंकि ये रचनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। मुंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के साहित्यकार हैं? तो फ्रेंड्स, ये हैं द्विवेदी युग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समालोचक मासिक साहित्यिक पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है? तो फ्रेंड्स, ये भी द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भगवती चरण वर्मा किस बात से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स, ये जुड़े हैं प्रगतिवाद से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कृषक कंदरक किसकी काव्य रचना है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। एचपीएसएससी 2 या 3 क्वेश्चन तो रिपीट करता ही है, तो आपको तो इस पेपर को पढ़ के जाना ही चाहिए। एकांत संगीत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं, इन सब के ऊपर फोकस करना है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। जमीन पक रही है किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केदारनाथ सिंह। सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है फ्रेंड्स? तो इसका होगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार का नाम बताओ। रुकोगी नहीं राधिका। तो फ्रेंड्स, उषा प्रियवंदा। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला है? ऑप्शन बी, यमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन जी को किसके लिए मिला है? दो चट्टानें, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला भी इनकी रचना है। बंगाल का काल इनकी रचना है। मधुशाला, मधुबाला, सतरंगनी, हलाहल, निशा निमंत्रण, तेरा हार, ये सभी जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। तो आपको इनको याद रखना है, ये इनमें से कोई भी रचना आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खंड काव्य है? जयद्रथ वध। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट 16 क्वेश्चन रह गया फ्रेंड्स। अधोलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण काव्य में आती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है परमानंद सागर। लाईपाद के पद कौन सा काव्य है? लुईपाद के पद कौन सी काव्य है? सिद्ध काव्य। रविदास कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिहारी लाल कौन सी काव्य धारा से संबंधित है? तो बिहारी लाल जो हैं रीति सिद्ध। भूषण का काव्य किस कोटि का है? भूषण का काव्य किस कोटि का है फ्रेंड्स? वीर काव्य। लीलाधर जुगुड़ी कौन से काल के कवि हैं? लीलाधर जुगुड़ी जो है सठोत्री कविता। मोहन राकेश किस युग के कहानीकार हैं? मोहन राकेश जो हैं स्वातंत्रोत्तर कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
पांडे बेचन शर्मा उग्र किस युग के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं ये। अब फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचवटी किसकी रचना है, तो आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मेघनाथ वध की रचना किसने की है? माइकल मधुसूदन दत्त। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। एक तारा किसकी रचना है? तो मोहनलाल महतो। धर्मवीर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धर्मवीर भारती किस युग के नाटककार हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं प्रसादोत्तर युग के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस विश्वविद्यालय में हिंदी का पहला हिंदी विभाग स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कलकत्ता विश्वविद्यालय। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा है, यह परिभाषा किसने दी थी? देवेंद्र शर्मा। भाषा विज्ञान में भाषा अधिगमता का अर्थ क्या है? भाषा विज्ञान में भाषा अधिगमता का अर्थ क्या है? भाषा सीखना। अवधि बघेली पहाड़ी को किस भाषा रूप में रखेंगे? तो भाषा के कौन सा रूप है? बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एस्पेरांतो भाषा का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर जेमेन हॉफ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भाषा का सबसे सूक्ष्म अंग किसे माना जाता है? ध्वनि। संस्कृत और फारसी आदि भाषाएं किस भाषा परिवार की हैं? तो ये कौन से भाषा परिवार की हैं? भारोपीय सतम। हिंदी का उद्भव मूलतः किस प्राकृत से हुआ है? हिंदी का उद्भव मूलतः किस प्राकृत से हुआ है? शौर सेनी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमीर खुसरो की भाषा क्या मानी जाती है? अमीर खुसरो की भाषा क्या मानी जाती है? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने सितार और वीणा का आविष्कार भी किया और इसे तोता है हिंद भी कहा जाता है। 1826 में हिंदी भाषा का प्रथम शब्दकोश किसने तैयार किया? गया प्रसाद शुक्ल ने किया है। नेक्स्ट है, बनाफरी, मदावरी, नागपुरी आदि किस भाषा की उपबोलियां हैं? तो यह है बुंदेली की। सौंदर्य शास्त्र का जनक पश्चिम में किसे माना जाता है? तो सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बोमगार्टन को। मलारमे, बादलेयर, मैटरलिंग, डब्ल्यूपी येट्स का संबंध किस साहित्यिक वाद से है? प्रतीकवाद से है। ओडिसी, इलियड महाकाव्य किस कवि की रचनाएं हैं? ये किसकी रचनाएं हैं? होमर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधोलिखित में से सिसरो का कौन सा ग्रंथ है? डी ओरेटरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कविता में टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात किसने की? रैनसम ने की है। क्लीथ ब्रुक्स ने काव्य भाषा का प्रमुख गुण क्या माना है? क्लीथ बुक ने क्या माना है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सांकेतिकता। सांकेतिकता। एलियन टेट काव्य का अस्तित्व किस पर निर्भर मानते हैं? तनाव, टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 to 50 वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है इसमें। किए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ। जिसने ऋण चुका दिया हो। उऋण। सिर से पैर तक। अपादमस्तक। जिस स्त्री का पति विदेश में रहता हो।
प्रोषित प्रतीक, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, 50 का, पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न 51 से 60 तक अंग्रेजी शब्द हेतु हिंदी का परिभाषित शब्द चुनिए। तो आपने बताना है इसमें इसका मीनिंग हिंदी में क्या होगा। 51 का है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट संशोधन होता है। जब भी कोई अमेंडमेंट करते हैं तो संशोधन। सर्कुलर, परिपत्र, डिस्पैच, प्रेषण, अर्नड लीव। अर्नड लीव का मतलब क्या होगा? अर्जित अवकाश। मेंटेनेंस, अनुरक्षण होगा मेंटेनेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रेडिटर, ऋणदाता। अडल्ट्रेशन, अपमिश्रण। बायोफिजिकल, जैव भौतिक। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का मीनिंग होगा अभिकाकल। डिलीट, डिलीट मतलब समाप्त करना, विलोपन। 61 का होगा भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ काव्य शास्त्र विषयक है? नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंपस्वेद, मुख का पीला पड़ना आदि कौन सा अभिनय है? फ्रेंड्स, आपको इस एग्जाम में रचनाओं के ऊपर मेन फोकस करना है। रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। 62 है कंपस्वेद, मुख का पीला पड़ना आदि कौन सा अभिनय है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सात्विक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सचारी भावों की संख्या कितनी है? 36। रूपक के कितने भेद माने जाते हैं? रूपक के कितने? 10 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 65 टू 70 तक शब्दों की, 65 से 70 तक शब्दों की भाववाचक संज्ञा चुनिए। भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। भारतीय में भाववाचक संज्ञा क्या है? भारतीयता। कुशल में भाववाचक संज्ञा क्या है? कुशलता। सुंदर में भाववाचक संज्ञा क्या है? सौंदर्य। नीला में भाववाचक संज्ञा क्या है? नीलिमा। योग्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? योग्यता। मनुष्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? मनुष्यता। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं 3 प्रकार के। मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप क्या है? तो फ्रेंड्स ये है निजवाचक। आज गंगा जल मैला हो गया है, विशेषण चुनिए। तो आपको इसमें से विशेषण बताना है। तो फ्रेंड्स विशेषण जो है मैला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधोलिखित वाक्य में मुख्य क्रिया चुनिए। आपको क्रिया बतानी है। मैं यह सामान उठाकर नहीं भाग सकता। तो आपको इसमें क्रिया बतानी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा भाग। क्रिया जो आप काम कर रहे होंगे इसमें। ठीक है जी। अध्यापक ने बच्चों को प्रेम पूर्वक प्रश्न समझाया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा स्कर्मक। अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के फ्रेंड्स 9 भेद होते हैं। निपात बोधक कौन कौन से हैं? निपात बोधक कौन से हैं? ये सभी जो हैं निपात बोधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रज्वलित में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रज्वलित में कौन सा उपसर्ग? ऑप्शन बी प्र। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी उत। प्रत्यय मूल रूप से डैश होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? ऑप्शन बी शब्दांश। निम्नलिखित शब्द में कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बालिका में आपको बताना है
इका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुब्रीहि समास में डैश पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में? तीसरा पद प्रधान होता है। अधोलिखित पद का सही विग्रह क्या है? कमल नयन का आपने सही विग्रह बताना है। कमल जैसे नयनों वाला। निम्नलिखित पद में प्रयुक्त समास का नाम बताओ। मृगलोचनी में कौन सा समास है? तो यह है बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन सा है? तो आपने बताना है कर्मधारय समास कौन सा है। दीर्घ बाहु। तो फ्रेंड्स हम यहीं पे आज इसको वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें। और जिनका भी लैंग्वेज टीचर का एग्ज़ाम 28 नवंबर को होने वाला है उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।